Yep, it's true. We are living in a society which is highly over sexualized. कहाँ से स्टार्ट करूँ भाई? आई डोंट थिंक कि इस टॉपिक पे मैनी क्रिएटर्स या फिर जो बड़ी लेवल पे बैठे हैं राइट नाउ इन इंडिया दे आर एड्रेसिंग दिस टॉपिक, बट दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर गाइस, और हमें बनाना होगा. और आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, और मैंने जब इस वीडियो के लिए रिसर्च की थी, सो आई फाउंड इट वेरी फनी कि मतलब मुझे रिसर्च करने की भी नीड नहीं पड़ी भाई. मैं जस्ट रील स्क्रॉल किया, शॉर्ट स्क्रॉल किया, एंड देन रैंडम कंटेंट ऑफ आवर इंडियन यूट्यूब. This was all full of sexualizing and sexual thoughts and the mere idea of things which are related to those stuffs. You feel me? So भाई मतलब ये प्रॉब्लम अभी नहीं है, अभी से तो नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत पहले से है, बट आफ्टर लॉकडाउन ये चीज़ बहुत बढ़ के आ रही है विथ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ऑडियंस जो भाई एज ग्रुप में है फ्रॉम 15 to 22. और अभी राइट नाउ इंडिया का जो मैक्सिमम इंटरनेट कंज्यूमर ऑडियंस है वो है फ्रॉम 15 to 22, बिकॉज जेनजी जो है वो मैक्सिमम यही कंज्यूमर्स है. ओके, और जो हमसे जो बड़े लोग हैं वो या तो अपने काम में बिजी है, और इधर दे आर नॉट दैट मच एडिक्टेड टू द इंटरनेट एंड रील्स एंड ऑल. एंड द पीपल यंगर देन अस, वो लोग भी अभी इतने ज़्यादा इस चीज़ के एडिक्ट नहीं हुए हैं. आई नो दे आर फोन एडिक्ट एंड गेमिंग एडिक्ट, बट यू नो द कंटेंट आई एम टॉकिंग अबाउट और द थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट. सो या वो लोग अभी इससे इतने ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुए, बट दे आर गोइंग टू बी सेम जस्ट लाइक अस फॉर श्योर. बट what we can do to stop all this and what I have observed so far, I am going to tell you guys in this video. Okay, so भाई सबसे पहले तो I will call out the Indian female content creators all over the platforms, over any platform. भाई आजकल की जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना फीमेल इंडिया में, सॉरी फॉर फम्बलिंग गाइस, सो या उन लोग को क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड नहीं करना है. दे जस्ट वांट either some controversy or they wanna use their body to get views. और इंडिया में भाई इतने डेस्परेट बंदे बैठे हैं ना कि जस्ट तुम उन्हें टीज भी कर दो, दे वुड बी लाइक कमेंट में जाएगी, ओ भाई इसे पता है ये क्या दिखा रही है. कम ऑन गाइस, शी इज़ नॉट डम, उसे पता है वो क्या दिखा रही है. तुम ऐसे कमेंट में लिख के कि शी नोज व्हाट शी इज डूइंग एंड ऑल, तुम कूल नहीं बनने वाले हो. वो तुमसे ज़्यादा रिसर्च करके बैठी है मुझे क्या दिखाना है, कैसे करना है, बंदे को किस लाइन पे हुक करना है मेरे वीडियो में एंड ऑल. शी हैव डन इट ऑल, तभी तुम्हारे सामने रील आई और तुम वो देख रहे हो. सो स्टॉप बीइंग दिस मच डम कि भाई मैंने ये क्रैक कर लिया, आई हैव क्रैक द मैट्रिक्स. नो, पीपल आर सो अहेड ऑफ यू. जब मुझे इस कंटेंट पे वीडियो बनाना पड़ रहा है ना, तो भाई यही पता चल रहा है कि अभी हम लोग कितने पीछे हैं. यू नो दी ऑल एल्गोरिदम्स ऑफ एवरी प्लेटफॉर्म, दे आर जस्ट यू नो व्हाट कैन वी, आई डोंट नो भाई, हिप्नोटाइज कर रहे एक तरीके से हमको कि भाई from last 3 to 4 weeks my every second reel is breastfeeding videos, couples video, that's it. I mean seriously. और वो लोग इंडिया में ही आई गेस वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बिकॉज इंडिया में लोग भी है उस चीज़ की कंज्यूमर्स, यू नो बाहर भी है ये सब चीज़ें, बट इन अ लिमिट. और इन अ लिमिट आई वुड से दैट कि उधर इतने जो है ना डेस्परेट इतने बाहर नहीं होते हैं बंदे जो हमारे इंडिया में डेस्परेट है भाई. लिटरली आई हैव सीन कमेंट्स विच got me on the floor. Literally 2 couples were making some random video reel, I don't know, I don't remember the context, but I remember those video comments. Every second comment was that कि आपकी बीवी थोड़ी सिंगल है क्या. सीरियसली वी आर आस्किंग मैरिड कपल्स दैट आपकी बीवी थोड़ी सिंगल है क्या. सो दिस लेवल ऑफ, और इन लोग को क्या लगता है ऐसा कमेंट करके ये लोग डार्क ह्यूमर को क्रैक कर लेंगे भाई. ओ भाई मैं तो डार्क ह्यूमर कर रहा हूँ. सीरियसली गाइज ये तुम लोग के लिए डार्क ह्यूमर है. सो लीव इट भाई, अब क्या ही बोलूँ मैं, तुम लोग को बस कॉल आउट कर रहा हूँ. जस्ट टेक इट एज एडवाइस, डोंट टेक इट एज ऑफेंस. और ना ही मैं तुम लोग को रोस्ट कर रहा हूँ भाई, कोई दूध का धुला नहीं है. आई नो आई हैव ऑल्सो डन all these things, but now I have realized, so I am making a video on this. To talk about Indian female content creators, so for me just like Rebel Kid, and then secondly what's her name, recently the girl got famous for sexualizing the products, yeah, Muskan, yeah, I don't know her full name. And thirdly recently that lady Chaddi lady, yeah.
सो भाई तुम देख रहे हो कि हमारे इंडिया में कैसे लेडीज़ फेमस हो रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ देयर थिंकिंग, देयर आइडियाज़ एंड ऑल, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वल्गर कंटेंट। सो तुम लोग को ये पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा गाइस कि तुम लोग के अराउंड एवरीथिंग बस ये चल रही है और इसके कारण तुम हर एक चीज़ को उससे रिलेट करके सोच रहे हो। यू फील मी कि भाई कुछ भी हो रहा है बस उससे रिलेट करना है, जोक्स क्रैक करने हैं उससे रिलेट करना है एवरीथिंग। और तुम लोग को लग रहा है कि मैं सब करके आई एम फीलिंग लाइक एन एडल्ट। नो, दिस ओनली थिंग डजंट प्रूव दैट यू आर एडल्ट। देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स बाय doing which you can prove yourself as an adult by taking responsibilities, doing your work hardly, properly, behaving properly, respecting other people's, respecting especially ladies. That is the only sign of being a man. Come on. So ये सब चीज़ें हैं जो हमें अपने पैटर्न्स में ऑब्जर्व करनी है। हमें हमारे कंटेंट का जो पैटर्न जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, उसे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हम लोग कंज्यूम क्या कर रहे हैं। और कॉन्शियसली भाई, कॉन्शियसली इंटरनेट को कंज्यूम करो। दैट्स द बेस्ट एडवाइस आई हैव एवर हर्ड ऑन इंटरनेट, जो कि मैं खुद दे रहा हूँ। स्वाहा। सो द थिंग इज दैट कि कॉन्शियसली चीज़ों को करना स्टार्ट करो। नॉट ओनली इंटरनेट कंज्यूमिंग, एवरीथिंग यू डू इन योर डे टू डे लाइफ, स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स कॉन्शियसली। सबकॉन्शियसली जस्ट कर रहे हैं तो कर रहे हैं, जी रहे हैं तो भाई जी रहे। क्यों जी रहा है भाई? यू आर 1 out of 7 बिलियन। ये चीज़ को छोटी चीज़ मत समझ भाई, और तू ये सब चीज़ों में वेस्ट नहीं कर सकता है ऑल दीज थिंग्स। यू फील मी? सो जस्ट ड्रॉप द आइडिया ऑफ कंज्यूमिंग ऑल दीज थिंग्स। और भाई गलती तेरी भी नहीं है, वो लोग ने एल्गोरिदम को ही ऐसे डिज़ाइन किया। तो भाई इंटरनेट, जब तक तू इस चीज़ से पैसे नहीं कमा रहे, नॉर योर वर्क विल स्टॉप। सो मैं तो बोलता हूँ भाई तू सोशल मीडिया को क्विट कर दे अगर तू कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, और इधर यू आर बिल्डिंग योर फ्यूचर भाई। बिकॉज मैक्सिमम जो कंज्यूमर्स है, एज आई टोल्ड यू, डेट 15 to 25 एज के गैप में है। सो अभी ये जो लोग हैं, इन लोग को अभी पढ़ाई या फिर अपने फ्यूचर बनाने का काम है। सो आई डोंट थिंक दे हैव दैट मच नीड। एक्सेप्शनल केसेस आर दोज पीपल हु आर मेकिंग मनी फ्रॉम इट। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, वो तो भाई अलग लेवल में चल रहे हैं। वेरी गुड एंड हेड्स ऑफ टू यू गाइस। तुम लोग बहुत आगे हो इन सब लोगों से, तो ये बेंचो हिलाते रह गए। सो या कंटेंट क्रिएटर्स की बात तो मैं कर लिया हूँ, बट अगर मैं ओवरऑल एज अ सोसाइटी की बात करूँ, सो मूवीज़ ये सब चीज़ें जो स्टार्ट हुई ना, आई गेस मूवीज़ से स्टार्ट हुई है। मूवीज़ ने ये सब चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया है। देन फिर सो कॉल्ड बॉलीवुड भाई, मैं आई एम नॉट रोस्टिंग बॉलीवुड एट ऑल, आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ बॉलीवुड। सो डोंट टेक इट अदरवाइज, बट द थिंग इज दैट कि ये सब चीज़ें हमारे माइंड में कहाँ से, मैं बता रहा हूँ, बॉलीवुड से। दे हैव सेक्सुअलाइज एवरी सेकेंड थिंग। आई मीन पहले भाई यू सी दी ओल्ड मूवीज डांस स्टेप, सीरियसली ओल्ड मूवीज भाई, मैं पहले की बात करूँ, तुम साउथ मूवीज के डांस सॉन्ग्स देखो, जो आइटम सॉन्ग्स होते हैं उन लोग के, लिटरली आई कांट इवन बिलीव कि हाउ सेंसर बोर्ड हैव पास दिस कंटेंट। सीरियसली मतलब अभी रिसेंटली कोई उर्वशी राउटेला का सॉन्ग का जो कंट्रोवर्सी हुआ था, जस्ट चेक आउट दैट सॉन्ग गाइस। वो कैसे स्टेप कर रहा है, सीरियसली देयर एज गैप इज सो हाई। सो छोटी छोटी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है जिससे हमारी थिंकिंग ये सब बन रही है, और ये सब चीज़ों को कंज्यूम करना बंद करना है। बिकॉज और गलती आई वुड से दैट कि ओवरऑल एज अ सोसाइटी वी फेल्ड। बिकॉज लड़कियों को सिर्फ क्या वही चीज़ों तक क्या हमें वो करना है, सीमित रखना है। आर गर्ल्स मेड बाय ऑलमाइटी फॉर ऑल दोज थिंग्स ओनली? I mean, they too are human beings, they too have ideas, they too have thoughts, they too have life basically. Just objectifying them for the mere purpose of your reproductive instinct, that's not the best way to live life. What I think so far. So ये सब चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहता था, and I think that's the need of an hour, and every creator right now should speak up about this कि हम लोग किधर जा रहे हैं भाई। सो ऑल आई वांट से फॉर कंक्लूडिंग दिस वीडियो इज दैट कि कॉन्शियसली कंटेंट को कंज्यूम करो, किस लोगों को फॉलो कर रहे हो उसे कॉन्शियसली देखो, एंड लास्ट थिंग कि दिस इज नॉट लाइफ, दीज थिंग्स कांट बी सेंटर ऑफ लाइफ। दैट्स इट, पीस।